गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएलईडी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपका टॉपिक चल रहा था मोड, बहुलक। ठीक है, आपका सेकेंड टॉपिक क्या चल रहा था? बहुलक। ठीक है, अब बहुलक के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। मैंने पहले आपको सिंपल क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं था। जो आवर्ती सबसे ज्यादा है, जैसे 1 3 5 3 4 6 3 2 1 3 ये था। इसमें मोड निकालना था, तो मोड मैंने क्या निकाला? 3, क्योंकि 3 की जो आवर्ती है वो सबसे ज्यादा है। ये तो मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चंस करवाया था। अब मैं आपको बता रही हूँ अलग अलग सूत्र के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आपका पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल है। पहले तो आप सूत्र को समझ लो। एक सूत्र समझा रही हूं मैं आपको। मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये एक आपका सूत्र है। ये सूत्र कब फॉलो होता है? जब आपकी जो आवर्ती है, जो आपका जो सारणी बनेगी, वो या तो किस में हो? वर्गांतर में हो, या हमें क्या दे रखा है? n दे रखा हो। तब आप कौन सा फॉर्मूला अपनाओगे? ये वाला फॉर्मूला अपनाओगे। जब आपके पास सारणी कौन सी हो? x और y की हो, और x y में या तो नॉर्मल हो या फिर वर्गांतर में या वर्गांतराल में हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है। अब इस फॉर्मूले का पूरा मैं बता रही हूँ। वेयर n इक्वल्स टू क्या होता है? देखो, बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा। मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, फिर आता है F1। F1 होता है बहुलांक वर्ग की बारंबारता। फिर आता है F0, बहुलांक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और F2 आता है बहुलांक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, आई आपको पता ही है, क्लास इंटरवल। देखो, जो L होता है वो आपको पता ही है, लोअर लिमिट होता है। F1 होता है कि जो बहुलांक निकलेगा, जो जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा होगी, उसकी जो बारंबारता होगी, उसको हम F1 मानेंगे। जब हम कोई भी मोड डिसाइड करेंगे, जो आवर्ती हम डिसाइड करेंगे, उसको हम क्या मानेंगे? F1 मानेंगे। अब F1 के ठीक ऊपर F0 मानेंगे, बहुलांक वर्ग के ठीक पहले वाली, जस्ट ऊपर वाली। अब ऊपर नीचे नहीं, पहले वाली बोल रही हूँ। अगर सीरीज नीचे से ऊपर चल रही है तो ये नीचे हो जाएगा, तो ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। और F2 मतलब होता है बहुलांक वर्ग से ठीक बाद वाले, मतलब जो नेक्स्ट है उसके बाद, मतलब उससे ऊपर या नीचे जो भी वो होता है, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। स्टार्टिंग करनी है आपको F1 से, फिर जाना है F0 पे, और फिर जाना है F2 पे। ये आपका पूरा का पूरा एक सूत्र था। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूं। देखो, देखो आपका एग्जाम्पल है, अब x दे रखा है और y दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको यहाँ पे हल करके बताऊंगी। ठीक है ना, x है 3 5
7 9 11, 3 5 7 9 11, ओके। और y दे रखा है 7 8 2 2 और 1। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। और क्या आपको करना है, मोड निकालना है। क्या याद करना है, मोड याद करना है। सबसे पहले मैं सूत्र लगाऊंगी, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना, इंटू आई एल। अब ध्यान दो, अब आप बाकियों में तो क्या करते थे, सिग्मा एक्स अपॉन एन कर लेते थे, या एन प्लस अपॉन टू, एन प्लस 1 अपॉन 2 कर लेते थे। लेकिन अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको कोई सूत्र नहीं लगाना। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी हो रही है, 8 की आ रही है। किसकी आ रही है, 8 की आ रही है। तो हम जो सीरीज लेंगे वो किसकी लेंगे, 8 का। काम हमें सब कहाँ पे करना है, 8 का करना है, ठीक है। अब हमें काम सब 8 का करना है, तो एक बात ध्यान रखो, अब ये 8 क्या माना जाएगा, F1 सबसे जो आवर्ती है जो है, तो हम इसे F1 मानेंगे। F0 क्या होता है, ठीक उससे ठीक बाद वाली, तो ठीक बाद वाली क्या है, 2 है। ठीक बाद वाली क्या, सॉरी ठीक पहले वाली क्या, F0। तो ये क्या हो गया, F0। और F2 क्या हो गया, 2 हो गया। F2 क्या हो गया, ठीक बाद वाली, तो F2। F1 हो गया, F0 F1 F2, सीक्वेंस इस तरह रहेगा। तो F1 जो सबसे ज्यादा आवर्ती हो रही है उसके F1 मानेंगे, उससे ऊपर वाली को, उससे जस्ट ठीक पहले वाली को F0 मानेंगे, और उससे जस्ट नेक्स्ट वाली को F2 मानेंगे। अब अपने पास में सब है आपके पास। अब चलो, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। L निकालना है। अब L निकालने के लिए देखो, यहाँ पे वर्गांतर वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर वर्गांतर होता 2 और 4 तो हम 2 लेते, लेकिन यहाँ पे वर्गांतर नहीं है, तो हमने इससे छोटा क्या है, 3 है। तो 3 प्लस F1 F8 दे रखा है 8 माइनस F0 7 दे रखा है 7, F2 F1 2 इंटू F1 दे रखा है 8, मैं से वैल्यू पुट कर रही हूँ। F0 दे रखा है 7 और सॉरी, और F2 दे रखा है 2 और इंटू 2 इसलिए किया है, इसमें देखो सब में गैपिंग आ रही है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में, 2 का इसमें डिफरेंसेस आ रहा है। 2 का डिफरेंसेस आ रहा है, तो हमारी आई कितना हुआ, 2 हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2 अपॉन 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.286। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब मोड कितना हुआ आपके पास, मोड इक्वल्स टू 3.286। इसको क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ये भी इसको माइनस करना, इनको करके उसको मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 7 कितना आता है वो आप कर लोगे। 1 आया, 1 2 जा, देखो 8 माइनस 7 1, 1 2 जा 2, इन तीनों को जब करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 7। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 3.286। ये आपका मोड हो गया। सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में, सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज्यादा इजी माना जाता है मोड। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला ही पुटअप करना पड़ता है। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले जो आवर्ती सबसे ज्यादा दे रखी थी उसको मैंने F1 माना, उसके ऊपर को F0 माना और F2। कंफ्यूज ना होना है इसलिए आप ध्यान रखना, F0 F1 F2 इस तरह सीरीज आपकी बनेगी। सारी वैल्यू आपके पास है, कुछ नहीं करना, बस आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया मोड। एक चीज ध्यान रखना है, जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा है उसकी ही हमें क्या लेनी है, बारंबारता लेनी है। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखो आगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं करवा रही हूँ आपको। देखो वर्गांतर आपका दे रखा है, एग्जाम्पल वर्गांतर दे रखा है आपका 54.5 माइनस 59.5, 49.5, 54.5, 44.5, 49.5, 39.5, 39.5, 44.5,
ठीक है, 34.5, 39.5, फिर लिखोगे 29.5, 34.5, 24.5, 29.5, 19.5, 24.5, 14.5, 19.5, 9.5, 14.5, ये आपका एक्स दे रखा था। वाई है 1, 1, 3, 4, 6, 7, 12, 6, 8 और 2, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान रखो, पहली बात, सबसे ज्यादा वर्गांतर आवर्ती आ रही है 12 में, तो हम क्या मानेंगे, ये हमने माना। दूसरी चीज जो हमने माना उसको हमने क्या बोला, F1, उससे ठीक पहले F0 और उससे ठीक बाद 7 क्या माना जाएगा, F2। अब मेरी बात सुनो, सीरीज चल रही है नीचे से ऊपर, अब उल्टा हो गया। 12 जो F1 से ठीक पहले वाला, तो ठीक पहले वाला 6 हुआ और ठीक ऊपर वाला क्या हुआ, 7 हुआ। और हमारे पास F1 का L, अब हमने L अब हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 24.5, लोअर लिमिट हमारे पास दे रखी है, तो L का मान आ गया 24.5, F1 हमारे पास आ गया 12, F0 हमारे पास आ गया 6, F2 हमारे पास आ गया 7 और I आ गया हमारे पास 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5 का क्लास इंटरवल हो रहा है, तो हमारे पास आ गया 5। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन सूत्र भी मैं आपको बता देती हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। सॉल्यूशन आपको करके लाना है और यही आपका होमवर्क है। ये मैंने आपको सारा बता दिया, आपको सिर्फ ये निकाल के लेके आना है और आपको कुछ भी नहीं करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊंगी और फिर आपका बहुलक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व आपको करना है, मैंने सारा का सारा आपको मान दे रखा है, इतना सा आपको करना है क्योंकि मैंने इसलिए दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया, ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है सेम क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस क्वेश्चंस को आप वापस से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर अभी तक में ये 3 टाइम्स बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हो सकता है कि अब की बार वापस से रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिया है। कुछ नहीं करना, अब आपको सब मैंने वैल्यू दे रखी है, अब आपको इसका मान निकाल के आना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुलक आपका फिनिश हो जाएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।